नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर, 17-18 जुलाई को ओपोजिशन की मीटिंग है, यानी विपक्षी दलों की मीटिंग है बेंगलोर के अंदर। 18 को है भाजपा की, मतलब एनडीए अलायंस की मीटिंग है। पत्रकार जी, स्वागत करूंगी आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल ये है, और इसको सब कोई रहस्यमय भी बता रहा है, क्या लगता है विपक्ष की एकजुटता में शरद पवार जाएंगे? अब यहाँ कहा जा रहा है अजीत पवार ने जब रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा समर्थन करें तो उन्होंने चुपचाप सुना है और ना हाँ कहा ना कहा, रिफ्यूज नहीं किया है। राजनीति में चुपचाप किसी की बात सुनना, वो भी प्रतिद्वंदी, अब प्रतिद्वंदी कहा जाएगा अजीत पवार को, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ घोटाला होने वाला है। तो सबसे पहले मेरा बड़ा सवाल आपसे ये होगा, क्या शरद पवार जाएंगे? दूसरी बात मेरी आपसे ये होगी कि अब देखिए कांग्रेस का समर्थन मिल गया है आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मामले पर, जो नहीं मिल रहा था। इसमें कांग्रेस की क्या चाल है? क्या इन सभी पार्टियों का एजेंडा अलग है, केवल नाटक एकजुटता का? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, राजनीति के जानकार कुछ आदमियों को नहीं समझ सकते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कूटनीतिक सियासत के बहुत मजबूत कुछ लोग रहे, जिसमें नंबर 1 पे रहे हैं कामराज द्वारकानंद मिश्र, जिन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया था। और तीसरे रहे अमर सिंह, जिन्होंने अखिलेश को, आज जो इस मुकाम पे अखिलेश या अमिताभ बच्चन शायद कंगाल हो चुके थे, अमिताभ बच्चन कंगाल हो गए थे, बुरी तरीके से लोन पे हो गए थे, रो रहे थे, जगह जगह पैसे मांग रहे थे, तो अमर सिंह ने उनको मुकाम पे पहुंचाया था। ने अखिलेश को भी इस मुकाम पे अखिलेश की शादी कराना और अभिषेक बच्चन की शादी कराना, कार प्रेजेंट करना, ये सब उन्हीं का काम था। तेजी से इनको मिलाना सपा से, सब। उसके बाद जो लोग हैं और जो हैं, जो मौजूदा वक्त इस समय जीवित लोगों में हैं, जो वास्तव में सियासत के सबसे बड़े बाजीगर हैं या मदारी उनको समझिए, उसमें हैं नंबर 1 में शरद पवार, नंबर 2 में नीतीश कुमार और केजरीवाल। शरद पवार का काटा हुआ कभी पानी नहीं मांगता है। आपको बताना है, मतलब मैं व्यक्तिगत शरद पवार के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे मानव का पूर्वज बंदर चाहे जितना बुढ़ा हो जाए गुलाटी जरूर खाता है। मतलब मैं नीतीश के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे जितना बुढ़ा हो जाए। और इन तीनों में एक खासियत है, तीनों पीएम के दावेदार हैं। तीनों लोग चाहे जितने बुढ़े हो जाएं, चाहे शरद पवार भी, आज शरद पवार की एक चीज की आप बड़ाई करेंगे, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, मगर आज भी उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी बलवती है कि पूछने उस व्यक्ति को बधाई का पात्र है। इतने होने के बावजूद भी एक्टिव है। उनको सिर्फ चाहिए क्या है कि मेरी लड़की कहीं एडजस्ट हो जाए। आपको मैं बता रहा हूँ, शरद पवार ने सोनिया गांधी के लगड़ी मारी थी, आज तक सोनिया देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। 3 बार सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी वोट से हारे KR नारायण के समय, दोबारा फिर गई, तिवारा गई है, जब मनमोहन सिंह बनाए गए, जब राष्ट्रपति के यहाँ गई और इनसे कुछ सवाल कर दिए गए, जवाब नहीं दे पाई। इसमें मैथ किसकी थी? शरद पवार की। बीजेपी को नहीं, उमा भारती पर शरद पवार ने दिमाग। इसके पहले जब कांग्रेस बनने को हुई, जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया गया, सबसे पहले हिंदुस्तान में बीजेपी ने कतई विरोध नहीं किया है, जनसंघ ने कतई विरोध नहीं किया, RSS, सबसे पहले शरद पवार ने विरोध किया है पार्लियामेंट के अंदर। और शरद पवार ने कहा कि सोनिया गांधी को मैं प्रधानमंत्री पद में, जबकि कांग्रेस में थे। और शरद पवार वो खुददार आदमी है, शरद पवार ने वहीं से विद्रोह किया। शरद पवार के साथ तारिक अनवर बिहार के, और PS संगमा जो लोकसभा अध्यक्ष था वो भी उनके साथ हो गया था। तो याद रखिएगा, शरद पवार वो शख्सियत है, उस शख्सियत में अभी कोई भी लीडर नहीं है। लोग अमित शाह जी को कहते हैं, अमित शाह भी एक बहुत अच्छे कूटनीतिक हैं, मगर अमित शाह की काम करने की शैली अलग है, शरद पवार की शैली अलग है। शरद पवार का काटा हुआ कभी पानी नहीं मांग सकता है, और शरद पवार ने जिसको हाथ रख दिया उसको कोई हटा भी नहीं पाता 2-3 साल। शरद पवार ने शिवसेना का, जिस समय वहाँ पे जीत करके आए महाराष्ट्र में, शरद पवार ने बीजेपी का बहुमत नहीं था, बाल ठाकरे की बहुत इज्जत करते थे वो, मगर शरद पवार ने स्पष्ट रूप से क्या कहा है मालूम है? कि मैं भाजपा सरकार बनाए।
भाजपा सरकार बनाए शरद पवार, जबकि टोटल विरोधी शरद पवार की बीजेपी से ना पटनी ना बैठक ना कुछ। उन्होंने कहा भाजपा सरकार बनाए और राज्यपाल से मैं कहता हूँ और आप लोग सरकार बनाए, शिवसेना को रोक दिया। अभी क्या हुआ है, शिवसेना में भी शरद पवार का एक बहुत खास आदमी उद्धव ठाकरे का सबसे खास है, जो शरद पवार का है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। शिवसेना को ठिकाने लगाना था और जो ये पार्टी टूटी है शिवसेना में, इसमें शरद पवार का बर्दाश्त है। शरद पवार ने कांग्रेस को भी वहाँ से पैदल कर दिया, इनको भी पैदल कर दिया। शरद पवार वो शख्सियत है, जब भी निकल देते हैं अपना एक आधार, एक लाइन खींच देते हैं। तो आपको बताना है शरद पवार ने अभी क्या किया। सर आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले सूले ने कहा था 2 परिवर्तन होंगे, एक केंद्र में एक राज्य में। जब उन्होंने देखा कि उनका भाई अजीत नहीं मान रहा तो उन्होंने कहा था 2 परिवर्तन होंगे। वो अपने को जोड़ नहीं थी कि केंद्र में मंत्री बना दे। बीजेपी ने कोई घास नहीं डाली। अभी आज इनके पार्टी के लोग वहाँ उनसे आशीर्वाद लेने गए, उनसे कहा तो चुप रहे। उन्होंने विरोध नहीं किया मगर सपोर्ट किया, मतलब चुप रहे। आपको बताने शरद पवार का उनसे कांग्रेस समर्थक उससे लगभग चले का बेला हो चुका है। उनका सपोर्ट उनसे हट गया है। बहुत ओपन ऑफर था सूले के लिए और शरद पवार जहाँ तक नहीं जाएंगे तो बेमन से जाएंगे। शरद पवार उन लोगों में भी हैं, खाएंगे नहीं तो ढुंढका देंगे और शरद पवार का ढुंढाई हुई दावत हमेशा होती। तो शरद पवार का हम आपको बता रहे हैं कतई भी उनको इंटरनल समर्थन की बात आज से ख़त्म हो गई है और आज ही इनको लेटर देना था, इनको विरोध करना था। शरद पवार ने शिवसेना उनके अजीत ग्रुप वाले उनका विरोध भी एक प्रकार से ले लिया। दूसरी आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी कतई इनके साथ खाना नहीं खाएंगी, नोट कर लीजिएगा। आपको मैं बात बताता हूँ, इतिहास आप उठा लीजिए। अकबर के समय मान सिंह महाराणा प्रताप के यहाँ गया महाराणा प्रताप ने उसका स्वागत किया, चूँकि ममेरा भाई था या फुफेरा भाई था, स्वागत किया, सब कुछ किया। उसके बाद मान सिंह ने कहा कि खाना खाना चाहता हूँ मैं आपके साथ। महाराणा ने मना कर दिया, बोले मेरे पेट में दर्द है, मना कर दिया। आपको बताना है खान पान के रिश्ते उसी से रखे जाते। लोग कहते जलपान खान पान, उनके यहाँ हमारा खाना पानी है, उनके यहाँ से हमारा खाना नहीं। जब कोई मर जाता है तब खाना होता 13 दिन में, खानदानी लोग बुलाए जाते हैं, खानदानी लोग। तो ये पोजीशन है। ममता बनर्जी इनके साथ खाना नहीं खाएंगी क्योंकि बंगाली महिला हैं, विशुद्ध बंगाली महिला हैं। इनके साथ तो ममता बनर्जी भी जो है वो दूर दूर से रिश्ता करेंगी। दोस्ती दूर से रखो, मतलब हाथ मिलेंगे, कैसे कहते हैं ना, बहुत दूर से हम आपके हाथ जोड़ते भैया, उनसे हम बहुत दूर से हाथ जोड़ते। बिल्कुल वही पोजीशन। उसके बाद इसके बाद ममता जी जाके वहाँ गंगा जी नहाएंगी जरूर। ठीक है, तो सर ये बताइए, ममता कहा जा रहा है शामिल नहीं होंगी डिनर में, इधर शरद पवार की कवायद तेज की शायद नहीं जाएंगे, तो अब कौन बचा? अब मुख्य विपक्षी दलों में आपको क्या लगता है कौन झंडे गाड़ सकता है? सब दल तो अब छट रहे हैं, ऊपर से ये भी बात सामने आ रही है कि इनकी अलग अलग राजनीतिक मंशा है, सब एक साथ राजनीतिक मंशा को पूरी धरातल पर नहीं कर पाएंगे। बीजेपी कैडर मजबूत हो रहा है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ने भी क्या किया है, खुद खाने में नहीं जाएंगी, अपने प्रतिनिधि भेज देंगी, डेरेक ब्राउन को और अभिषेक को। तीसरी बता रहे आप पार्टी को इन्होंने आज समर्थन दे दिया है, आप पार्टी जाएगी, मगर आप पार्टी अपनी मैत लगाएगी। जैसे कुर्सी दौड़ होती है, अभी इसमें कुर्सी दौड़ होगी, अभी कुर्सी दौड़। तो कुर्सी दौड़ में क्या होता है, बाद में इनाम दिया जाता है अमरूद वगैरह, तो कहीं कहीं कुर्सी दौड़ बाद में होती है, पहले लोग अमरूद की ओर झटक जाते हैं। यहाँ पर भी यही पोजीशन होगी कि कुर्सी जाएगी टूट, चूँकि 3 टांग की कुर्सी है और उस पर इनकी केजरीवाल समर्थन लेने के बाद आप देखिएगा पहली मीटिंग में केजरीवाल कुछ न कुछ ऐसा बोल देंगे कि ये जो संगठन है बिल्कुल धरा रह जाएगा। अब आपको वही बात बतला दे रहे हैं कि शरद पवार का, ममता बनर्जी का और दक्षिण की आपको हम बात बता रहे हैं। दक्षिण में
किसी भी सूरत में बीआरएस अपना अलग करेगा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, और नीतीश भी थोड़ा खामोश है। नीतीश ये देख रहे हैं कि जब से मैं इनको बनाया था अपनी चादर बनाने के लिए, यहाँ मेरा ज़मीन ही खसक रही है। मैं सोच रहा था इनकी चादर ओढ़ लेंगे, मगर चादर ओढ़ने से क्या फ़ायदा जब ज़मीन ही खसक जाएगी। बंगाल में भी यही पोजीशन कि बंगाल में इस समय चुनाव पे ममता बनर्जी बहुत परेशान, बहुत अधिक पैसा लग गया, बहुत अधिक बदनामी हो रही। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। दूसरा वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी एक डिसीजन आना है, आपको बताना है। अभी 2-3 दिन के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आप पार्टी ने एक वो दायर किया था, उसका शायद 18 को है, 17-18 को सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई डिसीजन आ गया कि सही है डिसीजन, तब क्या पोजीशन होगी, तब पार्लियामेंट में जो बहस है वो प्रभावित होगी। कुछ दल इनसे अपने आप हट जाएंगे। अब देखिए क्या है, बंगलौर में इनकी है 17-18 को, जिसमें हम आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। उस पर जो इनका नीतीश का जो सबसे खास है वो केसी त्यागी, उसने भी कह दिया कि भैया हमारे दल के काफ़ी लोग छिटक के जा रहे हैं। अब आइए बिहार में क्या पोजीशन है। बिहार में जो छुटपुट वोट हैं 3-3, 4-4%, वो सबसे ज़्यादा कुर्मी क्षेत्री से भी ज़्यादा कुशवाहा वोट है। कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा, वो भाजपा की मीटिंग में जा रहा है। दलित जो है वो 2 लोगों के साथ है वहाँ पर, इनके साथ, नीतीश के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है नीतीश के साथ। दलित जो है हम पार्टी में मांझी का और चिराग पासवान का बीजेपी के उसमें जा रहा है, एनडीए की मीटिंग में। और आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी का वहाँ पे 2-2.5% वोट है, उनकी पार्टी भी पूरा समर्थन में जा रही है। अब आपको बता रहे हैं इसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं कि उसमें लोक जनता दल भी जा रहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, लोजपा भी, और हम भी, कई वो पहले, और एनडीए की सिल्वर जुबली भी है 25 साल की, उसमें पहले 41 राष्ट्रीय दल हैं। अब आपको बताना है कि लगभग मेरा अंदाज है 18 दल तो जाहिर हैं, लगभग हो सकता 19-20 हो जाए और उनकी कम हो जाए बेंगलोर वाली। उसमें अपना दल जा रहा है, अपना दल का अच्छा आधार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अपना दल पूरी अपनी तैयारी के साथ, जेजेपी जननायक जनता दल हरियाणा का, वो पहुंच रहा है जो हरियाणा में उसका आधार है। तीसरा, आंध्र प्रदेश का पवन कल्याण उस दिन बीजेपी में शामिल हो जाएगा। पवन कल्याण का वहाँ पे 5-6% वोट है, उसके साथ यूथ है, वो भी उसमें जा रहा है और भाजपा में उस दिन शामिल हो जाएगा। पवन कल्याण के जनसेना के अलावा AIDMK भी वहाँ पे उसकी भी यूनिट पहुँच रही। दूसरी उस पे EPS पार्टी तमिलनाडु की PMK व और छोटे दल भी जा रहे हैं। आंध्रा में जनसेना के अलावा उसके कल्याण के अलावा जो है TDP भी वहाँ पे जा रही है। देखिए एक प्रदेश वाइज हम आपको बता रहे हैं। और क्या पोजीशन है कि वहाँ पे उसकी तमिल मनीला कांग्रेस जो है वो भी जा रही तमिलनाडु की। अब आप देखिए जो मेन दल है वो सब जा रहे हैं इनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुनेत्र करगम भी जा रही है, मतलब तमिलनाडु के इतने संगठन। इसके अलावा झारखंड से अजासू जा रहा है, वहाँ से NCP का संगमा दल जा रहा है मेघालय से, NDPP जा रहा है नागालैंड से, सिक्किम से SK पार्टी जा रही है, और वहाँ से वो जोड़ माथगा जा रहे हैं मिजोरम से, और वहाँ से MUF जा रहा है, मिजो नेशनल फ्रंट भी जा रहा है। इसके अलावा असम गण परिषद असम से जा रही है, सुहेल देव OP राजभर जा रहे हैं जिनका पूर्वांचल, शिंदे ग्रुप जा रहा है, शिवसेना का शिंदे ग्रुप जा रहा है, और अजीत पवार का जा रहा है। मतलब पूरे राज्य जो हैं वो जैसे समा जा रहे हैं वहाँ पर जा कर के, वहाँ जाके कितना बड़ा गठबंधन हो जाएगा। इसके अलावा क्या पोजीशन है कि वहाँ इन्होंने मुद्दा क्या रखा है, मुद्दा रखा है कि सांस्कृतिक गौरव की बहाली, गरीबों के कल्याण व आर्थिक विकास के लिए व सुरक्षा व वैश्विक वातावरण व वैश्विक उसमें उसके लिए। दूसरा शियत के भी संभावना है, TDP जा रही। अब आप ये समझ लीजिए इतने दल जा रहे हैं, ये पूरे राज्य आप समझ लीजिए जो मेन दल हैं वो जा रहे हैं। इनके साथ क्या पोजीशन, उसका नेता तय है एक, मोदी, कोई प्रधानमंत्री उसमें नहीं बनना चाह रहा।
आप ये समझ, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहा और इनके आज सब प्रधानमंत्री बनने चाह रहे हैं। हाँ। अगर ये हो जाए प्रधानमंत्री नहीं बनाओ तो केजरीवाल कह दे भैया यहाँ नहीं तो हमको फिर शीश महल में ही रहेंगे। यही पोजीशन है नीतीश कुमार को पता चल जाए कि नहीं तो नीतीश कुमार को बुखार हो जाए, ठीक है, तो सिर्फ लालू को छोड़ करके, लालू भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए, लालू भी, मगर जब तक लालू जिंदा है तब तक बहुत लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है तो लोगों प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इनके यहाँ सब प्रधानमंत्री बनना है, कोई एकता नहीं। सीटों का एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, इनका सीटों का एडजस्टमेंट हो गया। आज आपको बताना है इनकी एक पार्टी इन्होंने फाइनल कर ली। अब क्या है, दोनों विपक्षी दलों की आपको हमने बता दिया, पहले ही परिणाम आ गया कि पल्ले में भाजपा वाला ग्रुप, संप्रंग का ग्रुप भारी है और इनका ग्रुप, तो आप सुनिए पसंगे वाली पोजीशन हो गई, ये ऊपर टंग जाए, ये कटी पतंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात सामने आ रही है कि गठबंधन जो हुआ है विपक्षी दलों का वो फेल होने वाला है और एनडीए अलायंस को हर जगह से मजबूती मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जेडीएस में एचडी कुमारस्वामी की बात करें, इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें और इधर बात करें चिराग पासवान की, तो हर राज्य में एनडीए की मजबूती बढ़ते जा रही है। जिन पार्टी से उम्मीद नहीं थी, ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा ही बयान आलोचना करते थे बीजेपी का, अब वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, विपक्ष की एकता पर भी हमारे पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है, क्या ये गठबंधन फेल होगा विपक्षी एकता का, जरूर बताएं। शुक्रिया।